So yes, hello my dear Chotus, welcome you all with another video, another segment. Okay, तो last class में हम क्या पढ़ रहे थे भाई लोग, जल्दी बताओ. Yes, last class में we had discussed about कि particles of matter are in continuous motion. ठीक है, अब हमें ना बेटा उसके रिगार्डिंग कुछ एनसीईआरटी के कंसेप्ट हैं जो कि तुम्हारे पेपर में तुमसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कैसे भी पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं. तो हमें वो पढ़ने हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूजन समझो पहले तो क्या होता है. तुम्हें आज की क्लास में डिफ्यूजन पढ़ाया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई जाएगी, टिंग टॉन्ग. ओके, तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा. देखो सेल वाले चैप्टर में ना मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था. आ रहा है याद या नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ठीक है. नहीं आ रहा तो प्लीज भाई वीडियो देख लेना, मैं पिन कर दूंगी आई बटन में, उसमें से प्लीज ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाली वीडियो देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये ना. मतलब वो कंसेप्ट है तुम्हारे क्लास 9th का, जो कि तुम्हें क्लास 9th में नहीं, ऐसा मत छोड़ लेना, ऐसा मत सोच लेना कि भाई साहब डिफ्यूजन छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है, अगली क्लास में तो वो वैसे भी नहीं आता. नहीं माय डार्लिंग्स, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, हायर स्टडीज करोगे वहां तक आएगा. तो डिफ्यूजन भाई साहब पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा. तुम भी भले उसको छोड़ दोगे तो भैया फिर तुम्हारे नंबर उड़ेंगे, बहुत कुछ उड़ जाएगा. बट यू कैन नॉट स्किप दिस. मैं बोल रही हूँ पढ़ लो. देखो मेरे छोटू जो तो पढ़ोगे, पढ़ मेरे दीदी मानते हो ना, दीदी बोलते हो ना, तो करो, करोगे. आई नो दैट. बेटे डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी तौर पे बता रही हूँ, हालांकि मैं पढ़ा चुकी, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा मजाक डिफ्यूजन के साथ. देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चे, जैसे मान के चलो ये मेरा एक कमरा है, ठीक है, ठीक है, कमरा है. यहाँ पे मैंने एक अगरबत्ती जला दी, ये अगरबत्ती जला दी. तो अगरबत्ती क्या है कि अगरबत्ती जलाई है तो इसके वही परफ्यूमी पार्टिकल्स होंगे, गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, कुछ गैस निकलेगी इसमें से, ठीक है ना, धुआं सा निकलता है हल्का सा. तो धुआं में क्या है, परफ्यूम वाले पार्टिकल्स है, खुशबूदार पार्टिकल्स है. तो बेटा ये जो पार्टिकल्स है ना, ये मूवमेंट शो कर सकते हैं. पिछली क्लास में पढ़ा था हमने. ये मूवमेंट किस तरीके से शो करते हैं बेटा, ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से ना, ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन में भागते हैं. इसका क्या दिक्कत है मैडम? बेटा कंसेंट अगर मैंने डिफ्यूजन प्रॉपर्ली पढ़ाने लगी तो मुझे पहले ऑस्मोसिस पढ़ाना पड़ेगा, बट मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है. लेकिन आप फिर भी आई हाईली रिकमेंड भाई साहब प्लीज देख लेना, प्लीज डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वाली वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो कोई नहीं, कंसेप्ट पे आते हैं. तो अगरबत्ती के आसपास ये जो पार्टिकल्स है ना, ये अपनी हाई कंसंट्रेशन में बैठे हैं. अब एक बार बताओ, मान लो ये हमारे पास अगरबत्ती है, इसको मैंने जला दिया, तो अभी इसकी खुशबू इसके तरफ रहेगी. क्यों? क्योंकि अभी जस्ट जलाई है. तो मैं क्या कह दूं कि ये जो गैसेस के पार्टिकल है अभी इस अगरबत्ती के आसपास हाई है, मतलब ज्यादा अमाउंट में है. हाई कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, किसी चीज का अमाउंट, ठीक है. तो इस खुशबू के पार्टिकल्स इस अगरबत्ती के अगल बगल हाई कंसंट्रेशन में बैठे हुए हैं, हाई में बैठे हुए हैं. अब पूरे कमरे को ध्यान से देखो, क्या पूरे कमरे में अभी जस्ट जलाई है तो क्या खुशबू होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी यार, क्योंकि अभी अभी तो जलाई है मैडम, ठीक है. 10-15 मिनट बाद खुशबू पूरे कमरे में फैल गई. क्यों फैली? सुनो, ये अपने हाई कंसंट्रेशन में थे खुशबू के पार्टिकल. तो अभी बताया डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें जाती हैं. क्या मैडम ये आप मन से बोल रही हो? नहीं, ये प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंट कर करके करोड़ों एक्सपेरिमेंट करे हैं. जब किसी साइंटिस्ट ने बोला कि भाई सुन, हर चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने की कोशिश करती है, ठीक है. तो अगर खुशबू के पार्टिकल्स यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है और खुशबू के पार्टिकल सिर्फ इधर है, आसपास खुशबू के पार्टिकल्स नहीं है क्योंकि अगरबत्ती जस्ट जली है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल लो कंसंट्रेशन, क्योंकि इधर कमरे में क्या है, लो मान लो, लो ही होगा क्योंकि कमरे में तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी. तो धीरे धीरे हाई कंसंट्रेशन से ये पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ भागेंगे 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 और खुशबू हर कमरे में फैल जाएगी. तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है. क्योंकि ये चीज हम डिफ्यूजन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो तुम समझ लो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मिक्सिंग ऑफ दो चीज, किसी दो चीज की मिक्स हो गई, डिफ्यूज हो गया. डिफ्यूज का मतलब होता है मिलन हो जाना, मिक्स हो जाना किसी चीज का. जैसे मान लो मैंने चीनी को पानी में घोल दिया, तो मैं बोल रही हूँ कि पानी के अंदर चीनी डिफ्यूज हो गई, उसके अंदर मिल गई, उसके अंदर घुल गई. लेकिन जनरली डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी पार्टिकल का, किसी चीज का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना. इसे ही बेटा जी डिफ्यूजन बोलते हैं. इतनी बात समझ में इंटरेस्ट करेंगे.
डिफ्यूजन वाला पॉइंट समझ आया, आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ना ताकत समझ लो तुम एक तरीके से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो बड़ी ब्रॉड टर्म, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बहुत इजी देसी नुस्खा अपनाऊं। एक बात बताओ, एक चीज मैं तुम्हें बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताती हूँ। देखो, कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है, मोशन क्या होता है? मूवमेंट समझ लो, मूवमेंट। अगर मान लो ये मेरा हाथ में गोल 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 घुमाई जा रही हूँ, घुमाई जा रही हूँ, घुमाई जा रही हूँ, घुमाई जा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? मूवमेंट कर रही हूँ। मैं डांस कर रही हूँ डिंगा लक्का लक, तो मैं क्या कर रही हूँ? मूवमेंट कर रही हूँ। मैं इधर से इधर चल चल के जा रही हूँ, चल चल के जा रही हूँ, चल चल के जा रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ? मैं मूवमेंट कर रही हूँ। तो मूवमेंट क्या होता है? मोशन करना, चलना। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जो मोशन करने पे आपके अंदर आ जाए उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या मतलब इसका? ऐसी एनर्जी जो हिलने डुलने से, मोशन करने से आपके अंदर आ जाए उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एनर्जी possessed by anything, या फिर बाय मैटर लिख लो क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। द एनर्जी possessed by मैटर, ये एनर्जी possess मत, possess का मतलब होता है रखना। द एनर्जी possessed by मैटर कब? कोमा ए, अरे मैडम राइटिंग की तो माशाल्लाह है आपकी, छोड़ो मेरी राइटिंग की बुराई नहीं। द एनर्जी possessed by मैटर when the particles are in motion। पार्टिकल्स लिख लो और मैटर, when the matter, या कोई भी चीज, when the matter is particles are in motion, when the matter are in motion। मैटर लिखोगी तो इज आ जाएगा क्योंकि मैटर इज सिंगुलर और पार्टिकल्स इज प्लूरल। ठीक है ना, ये तो तुम कर लोगे, मैं अंग्रेज हो नहीं। तो एनर्जी possessed by मैटर when particles और मैटर आर इन मोशन। देखो पार्टिकल्स मोशन में तो सीधी सी बात है, मैटर तो ऑटोमेटिक मोशन में होगा, तो बात बराबर ही है। तो बेटा ऐसी एनर्जी, अगर मान लो ये डस्टर है ना, अगर मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये इसके अंदर मूवमेंट की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई? इतना ही समझना था कि भाई अगर कोई चीज, अगर मान लो मैं दौड़ लगाऊं, इफ आई एम रनिंग, तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं सो रही हूं, मूवमेंट ही नहीं कर रही, तो कौन सी एनर्जी है? फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मूवमेंट से ही काइनेटिक एनर्जी आती है। समझ में आ रही है? मूवमेंट से ही काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, तो अब यहां से ना एक चीज निकलेगी बहुत जोर की, देखना। यहां से कंसेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं हम। बेटा एक बात बताओ, डिफ्यूजन क्या है भाई? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बहुत धीरे 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 भाग रही हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी? वेरी गुड, कम होगी। तो मतलब दौड़ लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या कह रहे हो आप? अगर जितना फास्ट चलोगे आप तो उतनी ज्यादा, जितना फास्ट चलोगे तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान होता है। ठीक है, एक बात बता देती हूँ, ये जो जितना फास्ट मूवमेंट करोगे उतनी ज्यादा के ई, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में के ई भी बोला जाता है, के डॉट ई। ठीक है, लिख लेना कॉपी में। तो फास्ट जितना चलोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ये चीज लिख लो। फास्टेस्ट टू मूव हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। जितना धीरे धीरे कछुए की चाल में चलोगे, इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी कतई कम है। ठीक है, ठीक। तो मतलब हमें ये समझ, देखो अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफड़ा बता देती हूँ। भाई कुछ बच्चे ना सोच रहे होंगे कि मैडम ने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई का साइन। बेटा मल्टीप्लाई नहीं होती है। अगर आप लिख रहे हो ए डायरेक्ट, इसको बोलते हैं ए लिख दिया, मान लो ए और बी है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस सिंबल को बोलते हैं, इस मल्टीप्लाई के सिंबल को आपको साइंस में बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइंस में बहुत यूज होता है। इवन आप बहुत IIT JEE डॉक्टर पॉक्टर कुछ बन लोगे, बहुत काम आएगा, तो सुन लो। तो A इसको कैसे रीड करेंगे बेटा? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या? अगर A 2 गुना बढ़ेगा ना तो B भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर A 1000 गुना बढ़ रहा है तो B भी 1000 गुना बढ़ेगा, मतलब पैरेलल चलेगी। मैं बोल रही हूँ ब्लैक मार्कर रेड मार्कर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना रेड ब्लैक मार्कर उतना रेड मार्कर बढ़ेगा, जितना ब्लैक मार्कर नीचे आएगा उतना ब्लैक मार्कर। अगर ब्लैक मार्कर ऐसे हो जाएगा तो रेड मार्कर भी ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही? इसी तरीके से। तो अगर मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन का लफड़ा समझ में आ गया? ठीक है।
तो अब मैं कभी भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगी तो मेरे बेटे इसको क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड। तो जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब आप अगर 2 गुनी स्पीड से भाग रहे हो तो 2 गुनी ही काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी। अगर आप 3 गुना दौड़ रहे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 3 गुना बढ़ेगी। अगर आप 4 गुना दौड़ रहे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना हो जाएगी। अगर आप 5 गुना तेज भाग रहे हो ना बेटे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 5 गुना तेज हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, तो अब कभी मैं लिखूं तो इसका मतलब है यार काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है। सीधी सी बात है कि मूवमेंट पे कैसे डिपेंड कर रही है, जितना तेज भागूंगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाती है, जितना धीरे धीरे चल रही हूँ काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है, उतनी ही स्लो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया मैडम, आगे बोलो। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं कह दूं कि मूवमेंट नहीं, काइनेटिक एनर्जी, मैं कह सकती हूं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मोशन या मूवमेंट। मोशन लिख लेते हैं, मोशन मूवमेंट दोनों एक ही चीज है कि भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मोशन पे, कर रही है ना भाई। तेज भाग रही हूं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, धीरे भाग रही हूं तो काइनेटिक एनर्जी कम। ठीक है, तो इसका मतलब मोशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब इसको ना डिफ्यूजन से लिंक करना है मेरे को। हाउ विल आई, कैसे करूं? देखो बेटा, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। हाँ कि ना बोलो, डिफ्यूजन में मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम, कतई हो रहा है। डिफ्यूजन में तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल भाग ही तो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होना। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है, मोशन है। मोशन क्या है, लिंक है ना काइनेटिक एनर्जी से। इसका मतलब है मोशन से डिफ्यूजन हो रहा है। अगर मान लो पार्टिकल अड़ के बैठ गया, मैं नहीं जाला, जब बिल्कुल काई कर मैं नहीं जाला यहाँ से, तो डिफ्यूजन होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन में है तो वो अपनी लो कंसंट्रेशन में भागेगा पार्टिकल। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है। तो बेटा डिफ्यूजन में पार्टिकल मोशन करते हैं, पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भाग रहा है। कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भाग रही है तो क्या वो मोशन नहीं कर रही है, पार्टिकल्स मोशन तो कर रही है। तो अगर वो मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी या नहीं होगी, उस पार्टिकल के अंदर? हाँ भाई होगी। तो क्या मैं कह दूं जितना जल्दी जल्दी डिफ्यूजन हो रहा है, मान के चलो 2 अगरबत्तियां थी, मान के चलो बेटा ये एक अगरबत्ती है और एक ये अगरबत्ती है। ये 1 मिनट में अपने 1000 मॉलिक्यूल इधर भेज रही है, ये 1 मिनट में 1000 मॉलिक्यूल भेज रही है। 1 मिनट में 1000 पार्टिकल या 1000 मॉलिक्यूल इधर से भाग के इधर भाग गए। वाह भाई। और दूसरी अगरबत्ती क्या है भाई, दूसरी अगरबत्ती 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल ही इधर भेज रही है। अल्लाह, मतलब ये वाली अगरबत्ती 1 मिनट में 1000 मॉलिक्यूल भेज रही है कमरे में, 1000 मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रही है, 1000 पार्टिकल चले गए 1 मिनट में। लेकिन इस अगरबत्ती की 1 मिनट में 10 ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो पाए। इसका मतलब क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। ये ए अगरबत्ती तो भाई बिल्कुल 2x पे काम कर रहा है, ये ए अगरबत्ती तो कतई प्रो है। मतलब ए अगरबत्ती बेस्ट है, ए अगरबत्ती बहुत जल्दी मूव कर रही है। हाँ, और ये बी अगरबत्ती क्या बहुत स्लो मूव कर रही है। तो अगर ये फास्ट काम कर रही है तो फास्टली मूव कर रहा है पार्टिकल, और अगर ये स्लो काम कर रही है इसका मतलब है ये पार्टिकल बहुत स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये फास्ट मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। एग्जैक्टली यही तो बताना था मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा, मैंने बताया अगर एरो ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है ज्यादा। या चलो मैं अंग्रेजी में लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी इज हाई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज लो। बी अगरबत्ती की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। और भाई आ भी गया होगा समझ। तो मेरे हिसाब से देखो ये पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, ये डिफ्यूजन है और ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी से लिंक हो रही है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल गया बढ़िया सा। भाई ये चीजें ना हिंदी में लिखना चाहे किसी लैंग्वेज में लिखना, अपने प्लीज नोट कॉपी में जैसे समझाया गया है, जिस एग्जांपल से समझाया उस तरीके से लिखोगे ना तो कतई चमक जाएगा कंसेप्ट। मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब कि 10 रात को उठा के भी बोलोगे ना मैडम डन है। तो काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? अगर 1 मिनट में पार्टिकल 1000 भाग रहे हैं और उसी 1 मिनट में पार्टिकल 10 भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है भाई ये फास्ट भाग रहे हैं इसके पार्टिकल, इसका मतलब है इसके पार्टिकल स्लो मूव कर रहे हैं। स्लो मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट से ही तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो स्लो मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम है।
फास्ट मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जितना ज्यादा फास्ट करेंगे मूव उतना जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। जितना धीरे चलेंगे उतना धीरे 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 डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम डिफ्यूजन उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? इसलिए मैंने इसको बोला कि काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखो आप, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, जितनी ज्यादा मूवमेंट मोशन जो लिख रहा है वो लिख लेना, मूवमेंट और मोशन एक ही बात है, तुम्हारे लेवल पे एक ही बात है, नहीं तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, पर समझ लो तुम्हारे लिए एक ही बात है। तो मूवमेंट और मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? डिफ्यूजन के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी के ई। अभी एक चीज और लेके आनी है मुझे, वो और इसके अंदर एडजस्ट हो गई तो झिंगा लाला हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा बहुत ही पटोला क्वेश्चन मजे आ जाएंगे वो क्वेश्चन करके। तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा ना, जितना जल्दी, फास्ट लिख देते हैं, जितना जल्दी, अब देखो इसको रीड करो, जितना जल्दी, मैं एक बार फास्ट लगा के देख रही हूं, एक बार फास्ट लगा के देखते हैं, फास्ट मूवमेंट हो रही है तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगा, हाँ भाई हो रहा है। और भाई मैडम जितना जल्दी भागेगा, जितना जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगा उतना काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, तो हाई काइनेटिक एनर्जी। हो गया अप्लाई? हो गया अप्लाई? एक एग्जांपल दोबारा बता रही हूं। 1 मिनट में कोई पार्टिकल था, वो 1 मिनट में वो अगरबत्ती अपने 1000 पार्टिकल भेज रही थी, ठीक है भाई, 1000 पार्टिकल्स भेज रही है। और उसी 1 मिनट में अगरबत्ती नंबर बी, ये ए अगरबत्ती की कहानी थी भाई, ये बी अगरबत्ती की कहानी थी। बी अगरबत्ती मैडम क्या कर रही है, वो 1 मिनट में अपने 10 पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब है कि जो ए वाली अगरबत्ती है इसका मोशन ज्यादा हो रहा है, ये जल्दी जल्दी जा रही है, फास्टेस्ट काम कर रही है। तो अगर इसका मोशन फास्ट होगा तो डिफ्यूजन भी जल्दी जल्दी होगा, और अगर डिफ्यूजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो कहने का मतलब है मूवमेंट और मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? ओके। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट टेम्परेचर का, कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इस चीज पे। तो अभी हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या काम है। तो टेम्परेचर का देखो भाई, बहुत ही, ये भी मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल में बताऊंगी। देखो पानी गर्म सबने करा है भाई, तो अब हम लेंगे एक बीकर, ठीक है भाई, उसमें हम पानी ले लेंगे जितना तुम्हारा मन करे। भाई देखो एक गैस होती है, उसमें 2 स्टोव्स होते हैं, तो हमारा मान लो एक गैस है, इसके 2 चूल्हे थे, स्टोव्स मींस चूल्हे। तो एक चूल्हा भाई अपना ये था, ये हमारी गैस है भाई, ड्राइंग मेरी बहुत महान है। तो एक चूल्हे पे मैंने ये रख दी, और दूसरे चूल्हे पे हमने अपना सेम पतीला, सेम बीकर, सेम अमाउंट ऑफ पानी लेना है। यूं नहीं है कि मैं 2 चम्मच ले लिया, दूसरे में 8 चम्मच, नहीं भाई। अगर 100 ml इधर ले रहे हो, इधर भी 100 ml लेना है। तो भाई ये 100 ml वाटर ले लिया हमने, ले लिया। अब बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। इस जो चूल्हा है ना, हमने इसको बिल्कुल लो रखा है, लो मतलब बिल्कुल, मम्मी बोलती है ना डिम कर दो, बिल्कुल मंदी कर दो गैस, वो वाला सिचुएशन। तो इसमें हमने पानी को, सॉरी, इसमें हमने जो चूल्हा है उसको बिल्कुल लो रखा है। इस पे मैंने भाई हाई कर दिया, एकदम चूल्हा टकाटक हाई। तो मुझे बताओ पानी जल्दी गर्म किसमें होगा? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान बात है भाई। जिसकी गैस हाई होगी उसको भी पानी तेज गर्म होगा, फटाफट 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 पानी आग बबूला होके पानी वेपराइज हो जाएगा और भाग जाएगा, जितना जल्दी भागेगा। तो जितना ज्यादा आप हीट दोगे सॉरी जितना ज्यादा आप हाई हीट रखोगे, जितना ज्यादा आप उसको हाई हीट पे, यार देखो माइक्रोवेव ओवन पे भी आप कर सकते हो, जितना हाई हीट करते हो जल्दी 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 चीज गर्म होती है। तो जितना ज्यादा आप इस पानी को हीट दोगे ना, वो पार्टिकल जो इस पानी के अंदर है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इवेपोरेट होंगे, भागेंगे धमाधम जल्दी जल्दी। लेकिन लो वाले में जल्दी नहीं भाग रहे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो बहुत धीरे है। मान लो इस पानी को रख के मैंने फ्रीज में रख दिया, इस पानी को मान लो फ्रीज में रख दिया, लो टेम्परेचर पे रख दिया। लो टेम्परेचर का क्या मतलब होता है बच्चा? लो टेम्परेचर का मतलब होता है सर्दी वाला टेम्परेचर, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। लाइक सपोज मैं फ्रीज में रख दिया, तो फ्रीज का जो टेम्परेचर कम था, मान लो हमने टेम्परेचर रख रखा है -1 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या पानी में से भाप निकलेगी भाई? बिल्कुल नहीं निकलेगी। क्या पानी उबलेगा? बिल्कुल नहीं उबलेगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर ही बहुत कम करा है। क्या पार्टिकल मूव करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी गुड़ु 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 गुड़ु
ऐसी सी साउंड निकालता है, आपने कभी नोटिस किया हो? तो पानी गुड़ुम 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 साउंड निकालता है, क्यों? क्योंकि उसको हीट मिली है, उसको एनर्जी मिली है। हीट क्या है भाई? हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे कि पानी फटाफट 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 गर्म हुआ। जितना ज्यादा हीट थी उतना जल्दी गर्म हुआ, जितना जल्दी गर्म हुआ इसके पार्टिकल उतनी ही तगड़ी मूवमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? और जितनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतनी फटाफट वैपराइज होगी ये चीज, उतनी जल्दी भाप बन के उड़ेगी। उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? तो क्या मैं कह दूं यार टेम्परेचर भी ना मूवमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और इससे भी ज्यादा देसी एग्जांपल समझना तो मैं बताती हूँ। सपोज करो मैं तुम्हें तवे पे बिठा दूं, गरम तवे पे बिठा दूं, तो तुम क्या करोगे? भागोगे ना भाई, बैठे तो नहीं रहोगे ना। सीधी सी बात है, वो दिखाते हैं ना अपने कार्टून्स में, गरम तवे पे बैठ जाता है भाई भीम अपना और फिर वो भागता रहता है। वही सेम कंसेप्ट। अगर आप कोई भी मैटर है बच्चे, कोई भी मैटर है, किसी भी टाइप का मैटर ले लो आप, अगर आप उसको गरम तवे पे या गरम हीट दे दो ना, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, तो उस मैटर के पार्टिकल ना भागना शुरू कर देते हैं। वो बस ऐसा सोचते हैं कि भाई अब तू यहाँ से भाग ले। उस मैटर के अंदर मूवमेंट हो जाती है पार्टिकल की फास्ट वाली। उस पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, पार्टिकल मूवमेंट विल बी वेरी फास्ट, विल बी वेरी फास्ट। तो ऐसी वाली सिचुएशन है कि आप जैसे ही किसी मैटर को हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो उसके पार्टिकल फटाफट 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 मूवमेंट करेंगे। जैसे मैंने तुमको उठा के तवे पे रख दिया तो तुम भागोगे ना, रे मैडम मत बिठाओ, भागोगे फटाफट। तो इसी तरीके से मैटर होता है बेटा। मैटर भी अगर आप उसको हीट, एनर्जी जैसी चीजें दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर की बात हो रही है, हाई टेम्परेचर दे रहे हो, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर दे रहे हो, तो वो मैटर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। वो पार्टिकल मूव करेगा और बहुत तेजी से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने टेम्परेचर दे दिया, वो टेम्परेचर से उसको एनर्जी मिलती है। अगर मान लो मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया तो तुम सारे ऐसे पड़े रहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खाना दे दिया तुम हाईली एनर्जेटिक हो जाते हो, फटाफट 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 काम करते हो। तो जैसे खाना तुम्हें एनर्जी दे रहा है ना बेटा, वो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर ना इस मैटर को एनर्जी दे रहा है, जिससे उस मैटर के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। और ये तो हम पहली क्लास में प्रूव कर चुके हैं क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये तो हम क्लियर कर चुके हैं, तो कंसेप्ट हमें पता ही है। तो इसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। मतलब ये तो चीज समझ में आ गई ना भाई, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे किसी चीज को, वो फटाफट मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मैंने गैस का एक बीकर लिया बेटा, अरे मैडम बीकर ऐसा बोलना होता है, ये मान लो मेरा बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने गैस रख के देखी, गैस रख दी। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिससे तुम्हें और बेटर क्लियर होगा। एक्सपेरिमेंट ही है, मैं खुद से मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही हूँ भाई, ये डेटा प्रूवन डेटा है। मेरी बस इतनी सपोर्ट है, मैं आपको एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ उस चीज को। ठीक है, इस बीकर में ना गैस भरी हुई थी बहुत ज्यादा। इसके अंदर मानो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी मैंने पतीले के अंदर, और इस पतीले को ढक दिया मैंने, इस पतीले को ढक दिया। देखो ये एग्जांपल से और मस्त समझ आ जाएगा। क्या लिया मैंने? पतीला था, पतीले के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दी पंप से, और इसको क्या कर दिया बच्चे, मैंने एक प्लेट से ढक दिया। इतनी ही गैस सेम पतीले में ली मैंने, और इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड ली। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ली उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ली। भाई इसकी शक्ल थोड़ी इसकी जैसी बना लेते हैं। और इसको फिर मैंने एक प्लेट से ढक दिया। जितनी ये ली उतनी ये ली। मैंने दोनों को मैंने क्या करा, अलग अलग टेम्परेचर पे रखा। इसको मैंने 60 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया मान लो, मतलब मैंने इस पतीले को 60 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया, और इस पतीले को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा 27 डिग्री सेल्सियस लगा लो। ठीक है, तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद ये हुआ कि इस पतीले की ना हिलने की आवाज आई। मतलब क्या था कि जो गैस के पार्टिकल्स थे ये मूवमेंट कर रहे थे, जिस मूवमेंट से इस पतीले पे प्रेशर पड़ रहा होगा और ये पतीला ऐसे हिल रहा था। ठीक है, तो मतलब गड़बड़ है। और जो मैंने रूम से इतने कम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर में, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। ये 10-15 साल तक ऐसे रहा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। पतीले का ढक्कन ऐसे था तो ऐसा ही रहा, लेकिन टेम्परेचर मैंने एक बार 60 किया, फिर मैंने इसको और बढ़ा दिया, 80 कर दिया, और तो मूवमेंट करने लग गया। मैंने 100 कर दिया भाई, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो गिर ही गया, उड़ ऐसे उड़ करके गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर देने से, इतना हाई टेम्परेचर देने से इसके अंदर जो गैस थी
इसके अंदर जो गैसेस पार्टिकल थे वो बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहे थे, जो कि इस प्लेट पर प्रेशर बना रहे थे, और उस प्लेट पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो प्लेट गिर गई। या आपने दूध उफानते टाइम भी करा होगा ना, मम्मी दूध रख देती है, फिर थोड़ी सी देर बाद जब वो दूध ऊपर आता है वो पार्टिकल मूव करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, जिससे कि क्या होता है उसके पार्टिकल मूव करते उस प्लेट पे क्या बना देते हैं, प्रेशर बना देते हैं, जिससे कि वो प्लेट गिर जाती है। फिर तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे टिका हुआ है अपना। अब आगे समझ, ओके 4-5 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। तो भाई साहब देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी जब तुम्हें बताऊंगी कि इसकी कहाँ, इतना सब कुछ पढ़ा है, इसकी कहाँ एप्लीकेशन हो रही है, अभी समझ आएगा। तो देखो, मूवमेंट और मोशन होने की वजह से डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी उस किसी भी चीज की बढ़ रही थी, तीनों चीजें अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। अब मैंने बोल दिया बेटा जी टेम्परेचर, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी मूवमेंट, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया मैंने उसका, तो क्या देखा तुमने, पार्टिकल्स बहुत तगड़ी तगड़ी मूवमेंट कर रहे थे, जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहे थे। जितनी ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन, जितना ज्यादा डिफ्यूजन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं कि टेम्परेचर भी, बेटा देखो अगर टेम्परेचर मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि टेम्परेचर जितना ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी उस पार्टिकल की उतनी ही ज्यादा होगी। ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट चलेंगी। डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, मोशन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट भी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन सुनो, अभी जेंगा लाला होएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन बोलती है कि हमें एक आंसर बताओ मैडम, आप सॉरी एक क्वेश्चन का आंसर करो, और क्वेश्चन ये है कि जो गर्म फूड होता है ना, हॉट फूड जो होता है, उसमें से उसकी खुशबू हम तक बहुत इजीली पहुंच पाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू हमारे तक नहीं पहुंच पाती इजीली। क्यों? क्वेश्चन समझ में आएगा? ओके, क्या है क्वेश्चन कि गर्म खाने से खुशबू फटाफट हमारे नाक तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू कतई नहीं पहुंचती, बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे, मे भी अब आपको समझ में आएगा कि गर्म फूड है, तता तता फूड है, तो क्या होगा भाई, उसका टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा ना, कॉमन सेंस। गर्म फूड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठंडे फूड का टेम्परेचर कम होता है, इतनी बात क्लियर। तो अगर माय फूड इज हॉट, इफ माय फूड, मेरा खाना भाई जो भी तुम खा रहे हो वो गर्म है, आलू की सब्जी है भंडारे वाली, मान लो गरम गरम, तो भाई दूर से खुशबू आ जाती है, उसी चीज का सोल्यूशन दे रही हूँ मैं, क्यों आती है उसको कंसेप्चुअली समझते हैं। क्योंकि अगर वो फूड हॉट था, अगर वो फूड गर्म था, दैट मींस उसका टेम्परेचर राइज्ड है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब उसका फूड गर्म है तो ता गर्म था, तो टेम्परेचर क्या है, हाई। अब अगर ये चीज हाई है तो बाकी चीजें हाई हाई हाई, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन का मतलब यही होता है, अगर ए 2 गुना बढ़ रहा है तो बी भी 2 गुना बढ़ेगा, ये 2 गुना घट रहा है तो ये 2 गुना घटेगा। तो अगर टेम्परेचर इज हाई तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स उतना फटाफट मूव करेंगे, जितना फटाफट मूव करेंगे उतना ज्यादा जल्दी डिफ्यूजन होगा, और जितना जल्दी वो पार्टिकल मूव करेगा तो हमारे नाक तक खुशबू भी जल्दी आएगी। आगे समझ? मान लो ये हमारा मील था, कुछ भी खाना था, व्हाटएवर जो भी सोच सकते हो तुम, तुम्हारी भाई जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फूड गर्म था, तो आप मान लो यहाँ बैठे थे और हम तुरंत हमारे नाक में खुशबू आ जाती है, अरे मम्मी आज क्या बनाया है, ये बनाया है क्या, हम बोल देते हैं ऐसे बहुत कैजुअली। तो वो कैजुअली हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि फूड था जी हमारा जो मील है, हमारा जो फूड आइटम है वो क्या है भाई, हॉट, वो गर्म है। गर्म था तो उसके अंदर मूवमेंट होगी बहुत धमाकेदार, उनके जो खुशबू वाले पार्टिकल्स हैं या फिर जो इससे जो भाप निकल रही है उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत फटाफट मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है इसलिए, और इस टेम्परेचर की मिलने से उसकी मूवमेंट फास्ट होगी, मूवमेंट फास्ट होगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा तो मतलब वो ट्रैवल जल्दी जल्दी करेगी, तो इस रीजन से खुशबू हमारे पास गर्म फूड की जल्दी आती है। समझ में आया? तो आज जो भाई मैंने 20 मिनट खराब करी समझाने में, वो इसी क्वेश्चन को क्लियर करने में कंसेप्चुअली मैंने वेस्ट करी है। तो बेसिकली इट वाज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज आपको जब भी ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, हाँ हम देखेंगे, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है मैटर की, 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला पार्ट हमारा एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा।
और लास्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी ये कहते हैं कि भाई जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी मैं आपको एक प्रूफ से समझाऊंगी कि कैसे आप क्लियर करोगे कि हाँ भाई सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे।